नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काव्य नौटियाल और आप देख रहे हैं हमारे यह विशेष प्रोग्राम। ये क्या कह गए सांसद जी। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है और उस पर भारत में भी राजनीति शुरू हो चुकी है। सबसे अहम बात है कि तालिबान की राजनीति को लेकर के अब हिंदुस्तान के राजनेता भी मुखर होकर के बोलने लगे हैं। सपा सांसद की तरफ से भी ऐसा ही एक बयान सामने आया है, जिसमें सीधी तौर पर उन्होंने इस फैसले को अपनी आज़ादी से जोड़ करके देखा। आपको बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया है। ऐसा बयान देने पर अब उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था, उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया। ठीक उसी तरीके से तालिबान ने भी अपने देश को आज़ाद किया है। तालिबान ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक तालिबान का समर्थन करने पर सपा सांसद डॉक्टर बर्क और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। संभल के एसपी ने बताया है कि ऐसी सूचना मिली थी कि उन्होंने तालिबान के लड़ाकों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी, इसलिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए, 124 ए और 295 ए के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं बीजेपी ने सपा सांसद डॉक्टर बर्क से सार्वजनिक तौर से माफी मांगने को कहा था। बीजेपी ने कहा था कि भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की तुलना तालिबानी आतंकियों से करके सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वालों का अपमान किया है। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है और इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए सपा और सांसद को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। तो स्टेज देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि तो कट्टरपंथी सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक़, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक़। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ में ये बयान दिया। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया, मैंने तो मना कर दिया उसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ। मैंने कि मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय। मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी ये जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ। बस ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया गया। अब इस मामले में आप पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मुकदमा दर्ज कर लें तो लेकिन मुकदमा सच्चाई पर चलाएंगे या ये जो झूठा मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है इल्ज़ाम मेरे खिलाफ। मैंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। मैं ना तालिबान के साथ हूँ, मैं ना उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ना उनसे मुझे कोई मतलब है गरज है वहाँ की पॉलिसी। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान की मुल्क की पॉलिसी से मुझे मतलब है। यानी कि आपने जो बयान दिया था जो चला है, तो उस बयान से आप अपने जो है मुकर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये नहीं किया मैंने बयान। मैंने कहा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं इसमें कोई के बयान को सुना जो उन्होंने एफआईआर से पहले कहा था, और अब जो एफआईआर के बाद उन्होंने कह दिया कि ये बयान ही मैंने नहीं दिया था। तो आपको दोनों बयान हमने सुना दिए हैं। सबसे अहम बात जो अभी तक निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके का ये बयान था उसके बाद भाजपा जरूर आक्रामक रुख में नजर आ रही है और सीधी तौर पर सार्वजनिक तौर से माफी मांगने की मांग जो है वो रखी गई है।
बीजेपी ने सपा सांसद को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि सपा और सांसद को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना तालिबान के आतंकियों से की है। और लगातार की अगर बात की जाए तो कई दौरों में ये देखा जा चुका है कि बयानों को लेकर के खासकर जो है बर्क जो है चर्चाओं के विषय में रहते हैं। और इस बार के बयान के बाद जिस तरीके से उन पर एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद उन्होंने अपने बयान को पलट दिया और सीधी तौर पर कहा कि मैं ना तालिबान का रहने वाला हूं, ना प्रशंसक हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ क्या हो रहा है। जो मेरे हिंदुस्तान की गाइडलाइंस है, जो मेरी यहाँ की नीतियाँ हैं, मैं उन नीतियों पर चलूंगा, उन नीतियों को मैं मानता हूं। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था और इसलिए मैंने सवाल का जवाब देते वक्त यही कह दिया था कि तालिबान के मुद्दे पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको सुना चुके हैं। उन्होंने सीधी तौर पर आज़ादी की तुलना करी। उन्होंने कहा कि आज़ाद होना सबके ख्वाहिश होती है और उसी आज़ादी के लिए तालिबान भी लड़ा है। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही सपा से भी मेरे साथ प्रत्याशी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भटनागर जी के पास ही मैं जाना चाहूंगी। भटनागर जी क्या कहेंगे इस बयान के बाद, क्योंकि पहले बर्क का बयान सामने आया, बर्क के बयान के बाद उसको सीधा उन्होंने एफआईआर के बाद पलट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई बयान मेरी तरफ से दिया ही नहीं गया था। कुछ भी कह सकता है, बाकायदा मीडिया ने भी चलाया है और बाकायदा सब कुछ चल रहा है यूट्यूब पे नीचे। ये तो साफ इनकार कर नहीं सकते माननीय सांसद, मगर सांसद जी को ये करीब अपनी रखनी चाहिए कम से कम कि मेरे को संभल के वासियों ने चाहे किसी धर्म से पार्लियामेंट बना के और हमारे आपको लोकसभा में भेजा। आज आप उनके लिए या उनकी तरफ उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आप क्या कह रहे हैं? ये चीज एक सांसद को समझनी चाहिए। पहले भी शफीकुल रहमान बहुत अपने कट्टरवाद को दिखाते हुए और देखते हुए पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, हिंदू विरोधी भी और देश विरोधी भी। और आज उन्होंने तालिबान की जो अगर बात करी है तो तालिबान की बातों में ये चीज होनी चाहिए कि तालिबान भी और जहां अफगानिस्तान है वहां भी मुस्लिम सारे रहते हैं। आप तालिबान तो नाम देते हैं, आप ये बात नहीं करते जो मुसलमान जिनके आप हितैषी बनते हैं, जिन्होंने आपको जिता के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, क्या मुसलमान तो मुसलमान है? आपको मुसलमान नजर नहीं आता वहां का जो भाग रहा है, मर रहा है, जो गोली खा रहा है? आप अगर मुसलमान हित की बात करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ये भी चीजें देखनी और सोचनी चाहिए कि आप क्या हैं। और आप अगर भारतवर्ष के अंदर अगर लगता है कि आप यहाँ पे नहीं है सेफ, तो आप एक बार अफगानिस्तान चले जाएं, पता लग जाएगा आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या है आप। मगर ऐसे घसकुटे बयान शफीकुल रहमान को नहीं देने चाहिए। बिल्कुल। और उन चीजों सुभाष वाल्मीकि जी से जवाब चाहूंगी। सुभाष वाल्मीकि जी, ये किस तरीके का बयान हुआ? हिंदुस्तान की आजादी की तुलना अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रम से करना कितना वाजिब है? हिंदू मुस्लिम को करना ही है। आप रोजगार की बात करिए, चिकित्सा की बात करिए, यूपी में हम सबकी बात कर लेंगे, हम स्वतंत्रता सेनानियों की भी तो बात करेंगे। जी 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 जिनका अपमान किया गया है उनके बारे में भी तो बात करेंगे। कैसे हिंदुस्तान की आजादी की तुलना अफगानिस्तान से की जा सकती है? मुद्दों से भटकाने वाला ये इस तरीके की बातें हो रही हैं। आप इस समय जो मेन मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, भारत देश का, मुद्दे से तो बर्क साहब ने भटकाया, बेरोजगारी मुद्दे से तो बर्क साहब ने भटकाया बयान दे करके। हिंदुस्तान की आजादी की तुलना उन्होंने अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रम से कर दी। बेरोजगारी की बात करिए, किसानों की बात करिए, किसान आज हमारे तो ये कहते ना बर्क साहब भी इन्हीं मुद्दों पर बात रखते। उन्होंने क्यों तालिबान की चिंता हो गई? उन्हें क्यों लगा कि तालिबान को आजाद हो जाना चाहिए और उसे अपने लिए जो है लड़ना चाहिए था, अधिकारों पे बोलना चाहिए? किसानों पर बात नहीं होगी। किसानों पर बात करिए ना। 9 महीने से किसान धरने में बैठा हुआ है, उससे कोई बात नहीं करेगा। ये तो आपको सोचना चाहिए था ना सुभाष वाल्मीकि जी, ये कौन सोचेगा? विषय पे शफीकुल रहमान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। अगर हो गया और अगर बात ही नहीं हुई, किसान आज विचार कर रहा है कि ये लोग हमसे बात करेंगे और सरकार का कोई व्यक्ति से बात करने को तैयार नहीं है। कभी शफीकुल रहमान से पूछा है कि जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और शहरी में जो डांस हुआ उसके विषय में बोले कभी? वो गलत तरीके से जो है लोगों को नहीं फंसाया जा रहा है। वाल्मीकि जी एक बात को क्लियर करिए। शफीकुल रहमान की तरफ से जो बयान दिया गया है, आप उसके समर्थन में है या विरोध में है? सीधा सवाल है मेरा, समर्थन में या विरोध में? चुनाव के समय में इस तरीके की बातें ही आती हैं। तो ये किसी और ने थोड़ा बोला है,
ये महीने किसी और ने थोड़ा बोला है, आप ही के सांसद कहेंगे तो आप इससे तो पूछेंगे। 4-5 महीने रह गए हैं, इनको हिंदू मुस्लिम और दूसरे देशों के मुद्दों को तो उठाना है, हाँ। अपने देश के मुद्दों को नहीं उठाना है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये नहीं देखना है। तो मैं ये क्या समझूं कि शफीकुर रहमान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान में क्या कमियां हैं, किन चीजों पर बात करनी है, उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कमियां हैं, आम जनता को क्या चाहिए, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तालिबान से फर्क पड़ता है। लेकिन आप किसानों से बात करें, तालिबान और उसकी बात छोड़िए, आप किसानों को देखिए। किसान हमारा हम क्यों देखें? आप अपने सांसद से कहिए ना, उन्होंने कहा है। चर्चा का मुद्दा तो तब बना ना जब हिंदुस्तान उस मसले पर बोलने लग गया और इस तरीके से बोला कि वो अधिकार की लड़ाई है और हिंदुस्तान की आजादी से तुलना कर दी। मुद्दा तो तब बना। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। तोड़ मरोड़ के क्या पूरी क्लिप चलाई है? उसमें कौन सी एडिटिंग आपको नजर आई? बोला गया, वक्तव्य पूरा सुना दिया गया। प्रदीप भटनागर जी, अब वो बयान तोड़ मोड़ के दिखाया गया है, भले वो एडिटेड ना हो। लक्ष्मी साहब समझते हैं, लक्ष्मी जी, 2 मुखी साहब, ये वो लोग हैं, एक टोपी लगा के बैठ जाते हैं, नकली गांधीवादी, लाल रंग लगा के। कभी पूछा है आदरणीय मुलायम सिंह जी से, आप किसानों की बात कर रहे हो, संभल में किसानों को क्यों लठ मारे गए थे, जिसमें 4 किसान मर गए थे, इतना मारा था। अलीगढ़ में क्यों मारे गए थे, शामली में क्यों किसान मारे गए थे। आप किसान के हितैषी अगर बन के बात करना चाहते हैं, ठीक है, शफीकुल रहमान के बारे में नहीं बात करते। आपने कट्टर सांसद दिया है हिंदू मुस्लिम बात करने के लिए। क्यों बात नहीं करना चाहते? क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी जो है वो अपने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगी। क्या आप ब्रिटिश से लड़ी गई आजादी की तुलना अफगानिस्तान के घटनाक्रम से करते, तालिबान की गई हरकतों से करते? काव्या जी, देखिए कहानी ये है कि ये लोग ना, इनका स्तंभ एक नहीं है, ना तो ये हिंदुओं में, ना ये मुसलमानों में, ना सिख है, ना ये ईसाइयों में, ना ये देश में, ना ये विदेश में। ये दोनों नीतियों पे बात करते हैं। अगर अफगानिस्तान में अगर बात की जाए, शफीकुल रहमान को चिंता करनी चाहिए थी वहाँ की मुसलमानों की, शफीकुल रहमान को चिंता करनी थी वहाँ की बहन बेटियों की, शफीकुल रहमान को चिंता करनी थी जहाँ कुरान शरीफ में महिलाओं को बड़ा दर्जा दिया गया, उनकी इज्जत की। शफीकुल रहमान जितने बुजुर्ग हैं, बहुत उम्रदार आदमी हैं और एक मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सांसद भी हैं। अगर वो अच्छी बात करते हैं वहाँ की जनता के बारे में, तालिबान को अगर संदेश भेजते महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कत्लेआम जो हो रहा है उसके लिए, तो बड़ा अच्छा लगता। मगर तालिबान को इन्होंने समर्थन दिया। सुनिए वाल्मीकि जी, आपसे बोलने के लिए कुछ नहीं है, सुनिए आप राजनीति ना कीजिए, देश हित की बात चल रही है, यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं चल रही है। मुझे राजनीतिक बात करने आते, सुनिए, आप देश हित की बात नहीं करेंगे ना, आप लोगों का भी है। रक्षा मंत्री जब अखिलेश जी मुलायम सिंह जी बने थे ना, तो सारे एक जात की भर्ती करे थे, मुझे वही पता है। छोड़िए आप उस बारे में बनाइए, आप बोल नहीं पाएंगे। नहीं है आपको इस समय मुद्दा है अफगानिस्तान के नागरिकों का, वही मुद्दा नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उन नागरिकों को कैसे बचाया जाए चीजों से। आप देखिए तालिबान, क्यों वाल्मीकि जी, अफगानिस्तान में जो भारतीय कार्य कर रहे हैं उनकी चिंता नहीं है क्या सपा को? नहीं, क्यों नहीं चिंता? क्यों चिंता न करें? हम ये कह रहे हैं हमारे भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, हमें क्यों चिंता न हो उनकी? डॉक्टर जी बेटियों की बात कर रहे थे, दिल्ली में भी 8 साल की बिटिया के साथ क्या कांड हुआ है उस पर नहीं बोलेंगे? किस तरीके से यही तो मैं वाल्मीकि जी कह रही हूँ कि मुद्दों की कमी थोड़ा थी, मुद्दे से हट के बात करेंगे। ये मैं वही कह रही हूँ, मुद्दों की कमी थोड़ा थी। सपा के पास मुद्दों की कमी है क्या कि तालिबान पहुंचना पड़ गया? हिंदुस्तान के मुद्दे सपा को लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो चुका है जो तालिबान पहुंच गया। पूछिए क्या दिल्ली में उस बेटी के साथ है, ये उस परिवार के साथ है? ये ऐसा नहीं वाल्मीकि जी, ऐसा लग रहा है कि आप बर्फ जी के दिए गए बयान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आप विरोध भी नहीं कर पा रहे उसका, आप विरोध भी नहीं कर पा रहे, ये भी नहीं कर पा रहे कि बयान पूर्णतः गलत था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो, जिनका अपमान किया है उन्होंने। पार्टी से तो बोलेंगे नहीं, हम क्यों नहीं बोलेंगे, हम पूछ रहे हैं। तो बताइए फिर अफगानिस्तान के बारे में शफीकुल रहमान ने जो बदतमीजी बोली है उसके आप समर्थन करते हैं, या शफीकुल रहमान ने जो कहा है गलत कहा है उसके बारे में एक बार हाँ या ना तो बोल दीजिए। मैं तो किसान के बारे में बता दूंगा आपको, जवान के बारे में बता दूंगा आपको, दंगों के बारे में बता दूंगा। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद मैं जवाब लूंगी सपा से कि क्यों आखिरकार वो खंडन नहीं कर पा रहा है एक बयान का। ब्रेक के लिए रुकूंगी, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इसे भी वापस मुद्दे का रुख कर लेते हैं। सुभाष वाल्मीकि जी के पास जाऊंगी। सुभाष वाल्मीकि जी, खंडन करेंगे या नहीं? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। नहीं, हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली पे कब बोलेंगे? अरे आप तालिबान पे जवाब दे दीजिए, फिर दिल्ली पे चर्चा कर लेंगे। तालिबान बहुत दूर है, दिल्ली नजदीक है।
तो आप तालिबान क्यों पहुंचे? आपको तब तालिबान बगल में नजर आया था क्या? दिल्ली की घटना 1 अगस्त की है, उस पर कब बोलेंगे? न प्रधानमंत्री बोले, न शफीकुर राष्ट्रपति रहमान बोले, का बयान कल का है, न जवाब कोई दीजिएगा। सांसद बोला। कल का बयान है, मुझे जवाब चाहिए। आप खंडन करेंगे नहीं करेंगे? गलत मीनाक्षी- बयान था नहीं था, जवाब दीजिए। मीनाक्षी लेखी वहाँ की MP थी, कोई जवाब नहीं आया, एक बात देखने नहीं गई लग नहीं रहा कि के आप लिए। सिर्फ किसानों बरसात पर के बात नहीं बयान का आप करेंगे विरोध आप। कर रहे हैं। नहीं, किसानों पर बात नहीं करेंगे आप, बेरोजगारों पर बात नहीं करेंगे आप, प्रभु श्री राम की शिक्षा पर बात नहीं करेंगे। ये लोग नहीं बोलेंगे। सुभाष इन्हें ना तो वाल्मीकि देश जी, से आस्था से है, ना इंसानियत से। समाजवादी पार्टी से आप आते हैं और ये समाज जो है अपने स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत सम्मान करता है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए कुर्बानियां दी, उसका बहुत सम्मान करता है। आप उसकी तुलना तालिबान के आतंकियों से आपके सांसद कर रहे हैं और आप खंडन तक नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बेबसी है आपकी। आप देसी जो मुद्दे हैं उनसे भागेंगे, आप विदेशी मुद्दों हम को क्यों लेकर भागेंगे? आप उन मुद्दों पर बोल नहीं नहीं, रहे। हम जिस भटनागर मुद्दे से पे पूछना चाहते बोलेंगे हैं। उसी मुद्दे पे बोला जाएगा। प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी का कोई मुद्दों भी से नेता नहीं भटकाने का बोला। पूरा प्रयास है, जवाब इनके पास हाथोस नहीं है कि कांड बंसल हुआ, साहब ने उस गलत पर कहा कोई था नहीं कि सही बोला। कहा था। जिस तरीके से हाथों से इन्होंने आधी रात को जला दिया उस बेटी को, वही कांड इन्होंने दिल्ली में किया। सबसे पहले दुनिया देश की इंसानियत होती है, जिसकी इंसानियत मर जाए, जिसकी सभ्यता मर जाए, वो आदमी फिर जिंदा नहीं रहता। तो जिसे कहते हैं जमीन जिंदा रखना, और इंसानियत जिंदा रखने के लिए इंसान आप बेटी की बात करेंगे। देखिए पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये लोग ना नहीं बोलेंगे, ना देश हित की बात करते, नहीं, ना आप देश बेटी की की बात सुरक्षा नहीं की बात करेंगे। करते, ना चाइना पाकिस्तान की बात करते। इन्हें तो आप- केवल शासक सत्ता आप दिखाई नौकरियों की बात नहीं करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया इन्होंने। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ किया होता तो ये नौबत नहीं आती कि टोपी पहन के बैठते हैं लाल रंग की, साढ़े दिखाने के लिए 4 हम साल से समाजवादी उन्हीं हैं। के- अरे मैं उन्हीं भारतीय जनता पार्टी का बैठा हूँ, ना झंडा है ना मेरे पास टोपी है। आप अपने मगर साढ़े शब्द 4 जो है साल वो भारतीय जनता पार्टी के बोलूंगा, हिंदुत्व के बोलूंगा, देश के बोलूंगा, आदरणीय योगी जी के भारतवर्ष की 4 बात साल के करूंगा। कार्य बता दीजिए, समझे मेरी बात बता को? दो जरा, गिनाओ। सुभाष वाल्मीकि जी, ये हम गिनाते सुभाष हैं। वाल्मीकि जी, हिंदुस्तान एक नीति के साथ चलता है, सर्वभव संभाव। हम सुनिए। सबके साथ चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। इस तरीके से नहीं चलते कि वहां क्या हो रहा है हमको फर्क नहीं पड़ता और हम टीका टिप्पणी करने के बाद कह देंगे कि आप हिंदुस्तान के बारे में बात करिए। आप मुझे सीधा जवाब दीजिए कि हिंदुस्तान की आजादी में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी है, आप उनका सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? इसका तो जवाब देंगे। बर्ग साहब का तो खंडन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जो घटनाएं हो रही है उस पर कौन बोलेगा? उस पर आप बोलेंगे नहीं। आप तो तालिबान किसानों को को कौन बोलेंगे ना। बोलेगा? आपके सांसद किसानों को नहीं तालिबान को बोलेंगे। बोलेंगे, तालिबान को आजादी याद दिलाएंगे, उनके अधिकार याद दिलाएंगे, तो किसकी गलती है? किसानों पर बात नहीं करेंगे आप। आप किस आप मुझे नलायक लोगों को नहीं, बात वाल्मीकि करने के जी, लिए जवाब जो को देश इधर की उधर बात मत करिए। करते हैं। सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए। काव्या जी, भारत की काव्या आजादी जी। में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का आप सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? सपा करती है या नहीं करती है? हाँ या ना का जवाब। किसानों पर बात नहीं करेंगे आप। नाम पर वोट मांग सकते हैं किसानों लोगों से की मैं पसंद हैरान का। हूँ वाल्मीकि जी, मैं हैरान हूँ कि आप गर्मी हाँ सर्दी नहीं कह पा बरसात रहे सब हैं। निकल गए। आप हाँ नहीं कह पा रहे हैं। सारे के सारे मौसम निकल गए, लेकिन बीजेपी के कानों पर जू नहीं रहेगी। क्या तो ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना। किसी नेता को एक सेंटेंस बोलने की जरूरत वाल्मीकि नहीं जी, पड़ी उनको। वाल्मीकि जी, आप हर मुद्दे पे चर्चा करिए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान सपा करती है या नहीं करती? हाँ या ना, बस। नहीं, हम पूछ रहे हैं जो मैं पूछ रही हूँ पहले उसका उत्तर दीजिए, फिर आप पूछते रहिएगा। भाजपा का कैंडिडेट बैठाया, जवाब देंगे वो आपको। उत्तर प्रदेश आप में सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? साढ़े सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? पकड़ा रखी है, उस पर कब बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे। काव्या, आप 4.5 साल हो गए। बिठाया है, गलत लोग बैठाए हैं। 4.5 साल हो गए। शिवाजी जी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं वो ब्रेकिंग चलाने के लिए जिसको देखने के बाद शायद अखिलेश यादव आपको तलब कर लेंगे। क्या स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में हाँ में नहीं बोल पा रहे हैं? बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे आप। आप स्वतंत्रता सेनानी पे नहीं बोल पा रहे हैं। 15 अगस्त को आपके नेता जनगण मन गलत गा रहे हैं और आप डिबेट में बैठकर स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करते हैं, ये नहीं कह पा रहे हैं। आप बेरोजगारी पे नहीं पूछेंगे इनसे। असली लोग हैं काव्या जी। आप- आपको क्यों विपक्ष में बैठाया गया है? अगर हम ही को पूछना है तो आपको विपक्ष में क्यों बैठाया गया है? क्यों जिम्मेदारी दी गई लोकतंत्र की? कोरोना काल में तो लोग हताहत हो गए, उस पर नहीं पूछेंगे। मैं काफी हैरान हूँ, यकीन मानिए सुभाष वाल्मीकि जी, ये हैरान करने वाली बात है कि हिंदुस्तान की आजादी को, स्वर्णिम आजादी को, आप अवसर दिल्ली की को बेटी के लिए आप बात नहीं ये करेंगे। आप यही नहीं कह पा रहे हैं कि मैं आप स्वतंत्रता दिल्ली की सेनानियों का बेटी की सम्मान बात नहीं करता हूँ। करेंगे। आप ये आप नहीं कह दिल्ली पा की रहे बेटी की हैं। बात नहीं करेंगे। 8.5 अरे आप भी कहाँ कह पा रहे हैं? कर दिया। काव्या जी,
काव्या जी उससे आप बात गलत नहीं टक्कर करेंगे। मार रही हैं, आप इन लोगों में टक्कर मत मारिए, नहीं। जीरो हैं और ऐसे जो उसके माँ बाप को उठा दिया धंधे से, आप उससे बात नहीं करेंगे। जहाँ टक्कर मार रही है, नहीं बोलेंगे लोग। 15 दिन से वो लोग धंधे बैठे हुए थे, इस तरीके से 15 अगस्त के नाम से उनको हटा दिया गया वहाँ से, समाजवाद वाले उससे बात लोग नहीं करेंगे आप। समाजवाद की बात करते हैं मगर समाजवाद पे बोलेंगे नहीं, इनका समाजवाद मर चुका है। अगर समाजवादी उससे बात नहीं करेंगे आप। ठीक है, वाल्मीकि जी, तो ये वाल्मीकि जी, अगली बार जब किसानों का मुद्दा रखूंगी चर्चा में तब मैं आपको बैठा लूंगी, तब जितने सवाल पूछने हो कटाक्ष बिल्कुल आप पहले सवाल लेकर के आइएगा, सारे सवालों को जवाब दिलवाऊंगी। अभी स्वतंत्रता सेनानी पे बात कर लीजिए ना, अभी बेटी बल साहब के बयान पे बात कर लीजिए ना। अभी लेटेस्ट है ये, एक हाथाकांड अरे हुआ कल था। आपके सांसद जी ने बयान दिया है जनाब, जवाब दे दीजिए। मनीषा हत्याकांड पर आज तक उसको पेमेंट नहीं मिला, आज तक उसको मानदेय नहीं मिला, आज तक उसको मुआवजा नहीं मिला है, इस पर बात नहीं करेंगे आप। अब अपने सांसद के बोले बयान पे बात नहीं कर पा रहे तो नहीं, हिंदुस्तान के बाकी मैं मुद्दे पूछ पर रहा क्या हूँ। बात करेंगे आप? अरे 1 साल हो गया उस बेटी को। विपक्ष इतना हतप्रभ होगा क्या हिंदुस्तान की आजादी पर बोलने के लिए, ये हैरान करने वाली उस बात पर है बात वाल्मीकि नहीं जी। करेंगे। नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे। सब पे बात की जाएगी, सारे मुद्दे हिंदुस्तान के हैं और हम सभी हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान की आजादी को लेकर के, उसके स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर के कुछ कहा जाएगा तो मुझे लगता है कि एक सुर में राजनीतिक दल ये तो कह सकते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, उनके अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे किसी का नेता भी हो, ये तो कह सकते हैं कि ये भी नहीं कह सकते हैं। इस पर बात नहीं करेंगे आप नहीं बात करेंगे। ऐसा है वाक्य। काव्या जी मैं बोलूँ क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। काव्या जी, इनको ना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की व्याख्याता के बारे में पता नहीं है, हिंदुस्तान की शिक्षा नहीं है कि भारतवर्ष का आज पूरे विश्व में क्या डंका बोला, ये नहीं पता। ये नहीं पता कि भारतवर्ष ने अफगानिस्तान में क्या काम किया, वहाँ के नागरिकों के लिए क्या विकास के लिए काम किया, ये नहीं पता होगा। अगर इन्हें जरा सी भी नॉलेज हो तो भी इन्हें अभी अपने प्रदेश में तो कुछ कभी किया नहीं इन्होंने। भटागर जी, ये अंदरूनी मसले हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, वो चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे रोजगार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये हमारे अंदरूनी मसले हैं जिस पर हम अपने घर में बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। अगर हमारे घर से बैठ करके कोई किसी ऐसे मुल्क के बारे में बात करने लगे और हमारे देश के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर दे तो यकीनन जवाबदेही बनती है। जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, कभी आपने देखा इन्होंने भगत सिंह जी कभी इन्होंने कौन जयंती बनाई हो, कभी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन जयंती बनाई हो, शफीकुल रहमान जैसे लोग बोलते हैं, कभी इन्होंने कभी की स्वतंत्रता सेनानी 15 अगस्त को देखिए आपकी वाल्मीकि जी, आपके दल की देशभक्ति नजर आई थी 15 तारीख को। कभी ये भी बता दीजिए मुझे काव्या जी, कभी 15 अगस्त पे भी 26 जनवरी को इनके कार्यालय में झंडा फहराओ तिरंगा, आप बता दीजिए कभी दिखाया हो तो आपने? ये लोग झंडा रोहण हुआ था, सपा कार्यालय में झंडा रोहण हुआ था, लेकिन इन्हीं के सांसद जो है वो जनगण मन नहीं गा पाए थे। देखिए मैं कहता हूँ सपा मुख्यालय लखनऊ के अंदर है, सपा मुख्यालय दिल्ली के अंदर। कितने सम्मानजनक बात है ना, किसी भी सांसद ने किया, कितना सम्मानजनक है कि आप लोग जो है ध्वज का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज उल्टा कर दिया। हाँ, भूल गए क्या ये? अच्छा, आपको राष्ट्रवाद की याद आ गई है तो अब मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। नहीं, राष्ट्रवाद याद आ गया हो तो सवाल पूछ लूं, और राष्ट्रवाद फिर बोलने वाले हो तो बता दीजिए। हिंदुस्तान के जो मुद्दे हैं, हिंदुस्तान के मुद्दों की चर्चा हिंदुस्तान के अंदर होगी। तो हिंदुस्तान का विपक्ष तालिबान क्या करने पहुंचा था? उनका समर्थन करने के लिए क्यों पहुंचा था? तो ये भी नहीं बताओ 48 में जब पाकिस्तान ने हमला करा भारत पे तो युद्ध करने के लिए कौन लोग अजीब बात कर रहे हैं आप वाल्मीकि जी, बिल्कुल अजीब बात कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान के मुद्दों पर हिंदुस्तान के अंदर बात होती है, हिंदुस्तान के अंदर बाकी मुल्कों की भी बातें होती हैं, लेकिन किसी ऐसे, रुक जाइए, किसी ऐसे भी क्रियाकृत का वो समर्थन नहीं करता जिसमें अहिंसा हो। बापू का देश है ये, राष्ट्रपिता है हमारे बापू, अहिंसा का पाठ पढ़ा के गए थे। गोली बंदूक पर हमने ना आजादी ली थी ना उसकी तुलना की जा सकती है जिस तरीके से अफगानिस्तान में हुआ है। 40 जिलों को मंडल से जोड़ा था, क्या इन्होंने बाकी के जिले जोड़ दिए? पूछिए इनसे, जिलों के नाम बदल रहे हैं। आप जवाब मत दीजिएगा, बनाई वहाँ पर आप आजादी पे मत बोल पाइएगा। काव्या जी ये बोले कभी शफीकुल रहमान सांसद इन्हीं के हैं, ये तो पूछ लो कम से कम। मंडल से जोड़ा शफीकुल रहमान सांसद इन्हीं के, आप ही के हैं। बेबसी बहुत ज्यादा है, जवाब उसका भी नहीं देंगे। शफीकुल रहमान जो सांसद है वो आप ही के हैं, ये तो बता दीजिए। शफीकुल रहमान सांसद आप ही के हैं? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हर बात का जवाब देंगे आपकी। तो हमारी एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या शफीकुल रहमान माननीय सांसद आप ही के हैं पार्टी के? 4 लाइन से कब जोड़ेंगे? शिवाज वाल्मीकि जी, एक सवाल जो है भट्टागर जी आपसे पूछ रहे हैं
कि बर्क साहब आप ही के सांसद है ना? जी हमारे सांसद है वो। चलेगा नीमत, इसमें तो हम ही बरी। चलिए लेकिन मैं सांसद कह रहा हूँ जो कान्हा स्टेडियम बनाया था, वाल्मीकि जी सांसद कहाँ से? शफीकुर रहमान कान्हा स्टेडियम बनाया था। अरे शफीकुर रहमान सांसद कहाँ से है? नाम बदलने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? अरे बदलेंगे भाई, तो नाम जिन्होंने बदले वो नाम बदलेंगे। नामों पर सियासत की जा सकती है, यकीनन नामों पर सियासत की जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों पर वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है। ये हैरान करने वाली बात है। मेट्रो स्टेशन लखनऊ बनाया। बिल्कुल, आप दोनों क्या रोकना चाहूंगी, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद भी सवाल वही रहेगा कि क्या जो बयान सांसद जी की तरफ से दिया गया था उसका खंडन तक सपा नहीं कर सकती है?